गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राय वीरेंद्र। मैं जो है क्लास सेवेंथ में जो है साइंस में जो है मैं आपको ट्रांसफ़र ऑफ द हीट के बारे में बता रहा हूँ। जो मैं नया एक्सरसाइज नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। ट्रांसफ़र ऑफ द हीट माने हीट का कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होता है, इसके बारे में आपको जानकारी हो। आप जानते हैं कोई भी चीज़ सूर्य से जैसे पृथ्वी गर्म होता है, सूर्य की रोशनी से भली भांति जानते हैं। तो ये कैसे हमारा हीट जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, ये एक मोड होता है रेडिएशन के थ्रू। दूसरा होता है आपने पानी में जो चावल देने के बाद खाना बनाते हुए मम्मी को आप देखे होंगे, जब गर्म करने पर जैसे स्टोव से कैसे जो है वाटर में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है, इसको देखे होंगे। यह एक प्रोसेस जो है आपको क्या होता है, कन्वेंशन से जो पानी में जो हीटिंग हो ट्रांसफ़र होता है, इस प्रोसेस कन्वेंशन कहा जाता है। और जो है आपने मेटल को मेटल से गर्म करते हुए देखे होंगे, जैसे आप किसी भी जो आयरन को एक छोर पर अगर गर्म करते हैं तो दूसरे छोर पर आप जो है गर्मी महसूस करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन कहते हैं। यानी ये ट्रांसफ़र हमारे जो है किस विधि से होता है, तो ये आप भली भांति अब जानते हैं। अब हम यहाँ जो है आपको यह सवाल जो है बताने जा रहा हूँ कैसे हमको करना है। हीट ट्रांसफ़र हमको कैसे करना है, ध्यान देखेंगे यहाँ। What happened to cup of the warm milk if you leave the undisturbed for a while? It become cool. कुछ दिन चाय पीते हैं, उसको अगर चाय के कप को थोड़ा देर बाद देखते हैं, वह क्या होता है, ठंडा हो जाता है। Why does this happen? यह क्यों होता है? What happened to the heat in the milk? They did too. अब यहाँ देखेंगे, we can see from the activity that heat has been transferred from the beaker of hot water to bowl of water and room temperature at room temperature. If you wait for more times, we will observe that the temperature of the water in the bowl and beaker become the same. हीट फ्लो फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो यानी हमारा क्या होता है, ध्यान देखेंगे कि हमारे हीट क्या फ्लो होता है। फर्स्ट हमको ध्यान देना है कि हीट जो है फ्लो होता है, हीट इज फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। माने कैसे हमको जो हीट जो फ्लो होता है, जैसे आप क्या करते हैं, जैसे मिल्क आप एक गिलास में रखें, उसको थोड़ी देर बाद हम रखते हैं तो ठंडा हो जाता है। तो क्या होता है कि आपका मिल्क का टेम्परेचर जो है बाहर के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर से जो है अधिक होता है, इसलिए मिल्क का हीट जो है ट्रांसफ़र होकर के एटमॉस्फेयर में आता है। वह तब तक होता है जब तक कि दोनों का इक्वल टेम्परेचर नहीं होता है। इसलिए हीट जो है हमेशा ट्रांसफ़र हुआ हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर होता है। तो इसको आप जो है ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं टेम्परेचर। Same day, since the water in the beaker was at the higher temperature, heat flowed to the water in the bowl and rise the temperature. Heat can be transferred in the three different way. तो क्या होता है कि हीट हमारा जो है ट्रांसफ़र होता है, ये यानी वे क्या हमारा ट्रांसफ़र का है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जो आपको मैंने बताया था कंडक्शन किससे होता है। कंडक्शन एक प्रोसेस है जिससे जो है हीट जो है वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती है। यानी क्या होता है, मेटल में ही होता है। क्या होता है, मेटल में आपका जो है हीट का जो है फ्लो, जो हीट का जो ट्रांसफ़र होता था मेटल्स में होता है। कन्वेक्शन हमारा होता है लिक्विड यानी वाटर में होता है। कोई भी लिक्विड में हीट का ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है। एंड रेडिएशन होता है, जैसे एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ, सन का जो है लाइट से अर्थ का गर्म होना एक रेडिएशन के माध्यम से होता है। अब यहाँ हम देखेंगे कंडक्शन ऑफ द हीट ट्रांसफ़र। कंडक्शन ऑफ द हीट ट्रांसफ़र आपका है द ट्रांसफ़र ऑफ द हीट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू लेस हॉट ऑब्जेक्ट
when they are connected is called a कंडेंसेशन ऑफ द हीट। यानी एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, मैं एक एग्जाम्पल दूँ। अगर जैसे एक आप क्लास में एक छोर पर आप बैठे हुए हैं, हीट जो है हम क्या करेंगे, अगर जैसे एक बुक को अगर ट्रांसफ़र करना है आपको कॉर्नर के बॉय तक, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। यानी 3 मोड होता है इसके साथ। यानी पहला एग्जाम्पल आप ध्यान दीजिए, अगर आप बगल में आपका विद्यार्थी है आप उसको दे सकते हैं, वो विद्यार्थी दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा। इस तरह करते करते जो है आपको वह बुक जो है एक के बाद एक जो है देते देते आपका बुक जो है दूसरे विद्यार्थी को लास्ट कॉर्नर तक पहुंच जाता है। जो इस तरह अगर हीट है तो हीट यानी कहने का अर्थ एक मॉलिक्यूल जगह आग के पास, हॉट ऑब्जेक्ट के पास हम एक मेटल पीस को हम रखते हैं, तो मेटल का वह पार्ट जो है उसके मॉलिक्यूल्स जो गर्म होता है, वो क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र बगल के मॉलिक्यूल्स का करता है। बगल वाला मॉलिक्यूल्स क्या होता है, दूसरे मॉलिक्यूल्स करता है, तीसरा मॉलिक्यूल्स उस चौथे को करता है। इस तरह पूरे रड या जो है मेटल्स आपको एक छोर पर अगर गर्म करते हैं तो पूरा गर्म हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन तो ये बच्चों इसको समझिए। नेट ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू लेस हॉट ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर इन कॉन्टेक्ट, जब वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इज कॉल्ड ए कंडक्शन। द टू ऑब्जेक्ट्स विल बी टचिंग ईच अदर for this type of the transfer happen when an object is heated, its molecules receive its heat energy and start vibration faster. This vibration induces the neighboring molecules to vibrate faster to thus heat transfer from the one into another and one end of an object to another's. अब यहाँ हम चलते हैं नेक्स्ट। When the rod is heated in the contact temperature rod near the heated increase and molecules at the end start vibrating. These vibrations are passed along the rod and the heat transfer along the length of the rods. The conduction of the heat is more effective when molecules are packed close together. Therefore, पैक इफेक्ट कहता है कि द कंडक्शन ऑफ द हीट मोर इफेक्टिव व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड, एक दूसरे से सटे हुए होना चाहिए। देवर कंडक्शन इज वेरी फास्ट इन द सॉलिड, इन ए लिक्विड सिंस द मॉलिक्यूल्स आर फर्दर अपार्ट देयर इज वेरी लिटिल कंडक्शन, इन गैस देयर इज ऑलमोस्ट नो कंडक्शन। अब कंडीशन ऑफ द कंडक्शन। अब कंडीशन हमारा क्या है, for the heat to transfer from one body to another by conduction, two conditions have to be satisfied. फर्स्ट हमारा है टू बॉडी शुड बी कॉन्टेक्ट, पहला दोनों बॉडी कॉन्टेक्ट में होना चाहिए। द टू बॉडी शुड बी एट ए डिफरेंट टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर माने कंडीशन हमारा क्या होना, दोनों ऑब्जेक्ट सटा होना चाहिए। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो है कैसे टेम्परेचर जो है दोनों का अलग अलग होना है। अगर दोनों का एक होगा तो वह हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। द हीट ट्रांसफर्स विल कंटिन्यू एज द लॉन्ग एज देयर इज ए डिफरेंस इन द टेम्परेचर, जब तक डिफरेंस होता है तब तक हीट ट्रांसफ़र होते रहता है। व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट टेम्परेचर इक्वल देन टेम्परेचर ट्रांसफर इज स्टॉप हो जाता है। व्हेन द टेम्परेचर बिकम द सेम द ट्रांसफर ऑफ द हीट विल बी स्टॉप। अब कंडक्शन ऑफ द हीट्स, मटेरियल दैट कंडक्ट हीट्स इरेडियली आर कॉल्ड ए गुड कंडक्टर। माने जब मटेरियल दैट कंडक्टर ऑफ द हीट, कंडक्टर ऑफ द हीट किसको कहते हैं, जिस मेटल के थ्रू जो हीट जो ए वन प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफ़र होती है उसे कंडक्टर कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ द हीट कहते हैं। मटेरियल दैट डू नॉट कंडक्ट हीट इरेडियली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर। मान जो ऐसा पदार्थ जिससे होकर हीट ट्रांसफ़र नहीं होता उसको बैड कंडक्टर कहते हैं, या इंसुलेशन है।
All metals are good conductors, whereas substance like wool. All metals are metal, जितने भी मेटल है गुड कंडक्टर ऑफ द हीट है, whereas substance like wool, stone, glass, wood, porcelains, pure waters and air are bad conductor of the heat. All liquid except mercury and gas are the bad conductor of the heat. Use of the conduction and insulator. Brass, aluminum and steel vessel are used for cooking सेंस एंड इंसुलेटर का यूज करते हैं, जैसे आपका कुकर का जो है आप हैंडल बनाते हैं, कुकर का हैंडल, आयरन का हैंडल बनाते हैं, इस सब का यूज जो आपका होता है इंसुलेटर का होता है। ओके, थैंक्स बच्चों। मैं नेक्स्ट क्लास में जो है और सही यूजेज के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट क्लास यूज ऑफ द कंडक्टर एंड इंसुलेशन के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से बताऊंगा। ओके, थैंक्स।